नमस्कार, मैं डिवाइन म्यूजिक स्कूल से निखिल। आज बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। बहुत लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, उनको नोटेशन पढ़ने में मुश्किल होती है, शुद्ध कोमल में डिफ्रेंशिएट करना दिक्कत होती है, हाई नोट कब बजाना है नोटेशन देख के। स्वर ज्ञान तो अलग बात हो गई, है ना। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएंगे तो आप कोई भी नोटेशन देखेंगे, राग के नोटेशन देखेंगे, आपको ईजिली समझ में आएगा कि लोअर है या मीडियम है। तो बहुत सारे तरीके से डिनोट करके लिखा जाता है। मैं आपको इसका बताता हूँ सही तरीका क्या है। और अगर आप सीखेंगे किसी से भी, तो अगर ये सब बेसिक करके जाएंगे तो आपके टीचर को भी मदद मिलेगी, आपको सिखाने में आसान रहेगा और आपको समझ में भी आएगा कि हाँ, ये जो चीज़ मैं सीख रहा था वो सही है। तो कुछ चीज़ें आप समझ लें कि शुद्ध स्वर क्या है, कोमल स्वर क्या है। तो पहले शुद्ध कोमल समझ लेते हैं, फिर बाद में लोअर मीडियम की बात करते हैं। वो लोअर मीडियम हायर शुद्ध कोमल में सेम रहेंगे, ठीक है। शुद्ध स्वर हमारे जैसे सारे गामा पाधा निसा है, वो शुद्ध स्वर हो गए, ठीक है। उससे लोअर मीडियम का मतलब नहीं, सारे गामा पाधा निसा आप कर लीजिए। ये माँ जो है ये भी शुद्ध हाफ करते हैं इसमें बांसुरी में, ठीक है, पर बांसुरी में हाफ करते हैं, पर ये भी शुद्ध स्वर है। ये जब उठा लेते याद है, ये तीव्र माँ हुआ, ठीक है। सा और पा जो होता है वो अचल सुर होता है, उसको कहते हैं फिक्स नोट है, इनका कोमल नहीं होगा। जैसे माँ शुद्ध का माँ तीव्र है ना। तो कोमल भी बताऊंगा आपको क्या है। तो पहले तो आपको शुद्ध स्वर समझ में आ जाना चाहिए। फुल नोट आप समझ लो, सारे गामा पाधा नीसा, सारे गामा पाधा नीसा सानी धापा मागा रेसा, ये सभी फुल नोट है। अब हाफ नोट क्या होंगे, जब हाफ नोट लिखेंगे तो उनके नीचे डैश होगा। कोई कोई लोग नीचे छोटा लिख लेते थे, नी लिखेंगे, हिंदी में नी लिखते हैं, आजकल इंग्लिश में लिखते हैं, एन लिखते हैं बड़ा फुल नोट के लिए, और छोटा एन लिख लेते हैं हाफ नोट के लिए। पर उससे बढ़िया क्या तरीका है, एन कर लिखें, उसके नीचे डैश डाल देंगे तो कोमल स्वर का पता चलेगा, ठीक है। तो सा फुल नोट हो गया आपका, शुद्ध स्वर होगा। रे कोमल करेंगे तो ये हो गया कोमल नोट। तो रे के नीचे एक डैश कर दिया तो कोमल बजाना है। ऐसे गा भी कोमल हो जाता है, ऐसे ऐसे धा भी कोमल होता है। नहीं, मतलब आपके 4 स्वर हैं, रे गा धा नी कोमल स्वर हैं, जिनके नीचे डैश होगा तो वो कोमल स्वर हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको समझ में। और तीव्र माँ को कैसे लिखते हैं, एम के ऊपर एक ऐसे हम स्लैश करेंगे तो तीव्र माँ कहा जाएगा। और एम खाली लिख देंगे, माँ लिख देंगे विदाउट एनी, क्या कहते हैं, स्लैश, वो शुद्ध माँ हो गया, सिंपल। क्योंकि अगर जब यमन बजाएंगे तो माँ लिखा होगा उसके ऊपर, अगर ऐसे आएगा तो मतलब तीव्र माँ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एम के ऊपर स्लैश आया तो तीव्र माँ। अब इसमें लोअर मीडियम हाई समझते हैं, बहुत आसानी तरीके से आपको बताऊंगा, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे पा धा नी है ना, ये वाली आवाज़ सुनिए आप, ये गहरी आवाज़ है लोअर। तो ये पा धा नी लोअर हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, डॉट लगाएंगे, जब पा लिखोगे धा लिखोगे नी। इसमें कोमल भी अगर बजाओगे इसी में तो वो कोमल के नीचे डॉट आ जाएगा, ठीक है। तो पा धा नी आपका लोअर हो गया। जब उनके नीचे डॉट लगाया है तब वो बजाना है आपने। अगर इन्हीं पा धा नी को आप पतला कर दोगे यहाँ से फूंक से, ये मीडियम हो जाएंगे, तो इसमें कोई डॉट नहीं लगेगा, ठीक है। खाली अगर पा धा नी लिखा है, कोई डॉट नहीं है, तो मीडियम नोट हो गए। ऐसे सारे गामा को देख लो आप, सारे गामा, तो ये सारे गामा जो है यहाँ से, ये ऑलरेडी मीडियम है, यहाँ से चालू हो रहा है पा धा नी लोअर, सारे गामा मीडियम हो गया। अब सारे गामा जब मीडियम हुआ, इसको जब आप पतला बजाएंगे ये हाई हो जाएगा। देखिए लोअर वाले तो मीडियम हो गए, पा धा नी लोअर से वो मीडियम हो गए, और ये जो मीडियम ऑलरेडी है सारे गामा, इसको जब पतला करेंगे ये हाई हो जाएंगे, उनके ऊपर डॉट लग जाएगा, ये हाई नोट में चले गया, ठीक है। तो इनके ऊपर अगर डॉट लगा होगा तो हाई वाले बजाने हैं, कोई डॉट नहीं लगा होगा तो मीडियम वाले बजाने हैं, नीचे डॉट लगा होगा तो लोअर बजाना है। और 3 जो आता है, जिसका लोअर भी आ रहा है, मीडियम भी आ रहा है, हाई भी, वो लोअर पा है। लोअर पा में ये नीचे डॉट लगा है, लोअर पा, ये मीडियम पा, कोई डॉट भी नहीं लगा। हाई पा तो फूक को और तेज फूकना पड़ेगा, तो हाई पा आ जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता हो जाएंगे ना, तो आप नोटेशन पढ़ पाओगे। फिर कभी जैसे मान लो कभी लंबा होता है कोई स्वर तो डैश कर देते, जैसे पाधा लिखा तो डैश कर देंगे उसमें, उसको पाधा, तो वो डैश का मतलब है उसको लंबा करना है। या तो आप उसमें कभी कभी 2 बार भी कर सकते हैं धा को, है ना। वो अकॉर्डिंग टू गाने में समझ में आ जाएगा आपको। प्लस क्या कहते हैं, जब कुछ फास्ट होगा तो एकदम चिपका के लिखेंगे सारे का, तो फास्ट एकदम लिखा होगा, वो सारे का एक साथ लिखे होंगे। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो आपको समझ में आएगी। पर गाने वाने जितना सुन के आप करेंगे, अगर नोटेशन आपने देख लिए, पर आपको टाइमिंग दिमाग में होनी चाहिए, वो सुन के आएगा, तो उसके लिए स्वर ज्ञान अच्छा रहेगा बाद में। पर प्राइमरी स्टेज में ये सब आपको पता होना चाहिए कि लोअर मीडियम हायर कोमल स्वर क्या है ना, शुद्ध स्वर क्या है, आपका फिक्स नोट क्या है, ये सब पता होगा तो आपको सीखने में आसानी होगी। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, लोअर मीडियम हाई और शुद्ध और कोमल स्वर। थैंक यू।